सेलिना पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन है उसकी एक्सरसाइज 21A जो कि डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री पर, उसका फर्स्ट का सी क्वेश्चन है। क्योंकि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो उसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, यानी इसको हमें ओवरऑल सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cot स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉमन है, तो इससे अंदर बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्योंकि cot स्क्वायर थीटा हम लोग ने कॉमन कर ही लिया है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1। अब यहाँ पर होगा अगेन cot स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ध्यान से, ये होती है एक आइडेंटिटी, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। अब फिर से cot स्क्वायर थीटा को हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो फिर से, बिकॉज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें 1 को RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये +1 जब इधर आएगा यानी RHS में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है बाहर, cosec स्क्वायर थीटा। अब सिंपल हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो cosec स्क्वायर थीटा जब cosec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी जो तुम्हारी बुक में ऑप्शन दिया है वो दिया है इसका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका 1/1 - sin a। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो इसको मान के चलो ये लिखा है कुछ 1/a - b की तरह, तो a - b का अगर हम कॉन्जुगेट पकड़ते हैं तो वो हो जाता है a + b। क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हम लोग ने इसका कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अगर a + b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b। अगर x + y है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x - y। और अगर x - y है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x + y। यानी तुम्हारे जो डिजिट हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे, बट जो साइन है बीच का वो रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये होता है कॉन्जुगेट का मतलब। अब यहाँ पर देखो इसको लिखा है 1/1 - sin a। अब ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट होगा क्योंकि ऊपर तो कोई दो टर्म है नहीं। देखो यहाँ पर मस्ट है 2 टर्म होना, जैसे a और b हो गया, x y हो गया, x y हो गया। सिर्फ a होगा तो उसका कॉन्जुगेट नहीं बनेगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + sin a। तो इसी से हम लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या करा है हम लोग ने, पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई है तो 1 + sin a का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो बचेगा 1 + sin a। नीचे देखो क्या करा, ये है a - b और ये है a + b, और हम जानते हैं इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है जो कि होती है a² - b²। इसको आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा a² यानी 1² b² का मतलब sin² a। अब ये हो गया 1 + sin a, और नीचे हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है माइनस sin² a। और हम जानते हैं कि क्योंकि 1 - sin² a ये होता है cos² a के इक्वल, तो ये बचेगा 1 + sin a अपॉन ये हो जाएगा cos² a। अब फिर से क्योंकि 1/cos² a होता है sec² a के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin a, और cos² a जो अपॉन में लिखा है यानी नीचे लिखा है वो हो जाएगा ऊपर, यानी sec² a के फॉर्म में। ओवरऑल लिख सकते हैं sec² a इन ब्रैकेट 1 + sin a। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और तुम्हारी बुक में इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। MCQ का लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, गिवन है tan² a अपॉन sec a + 1 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखते चलो फॉर्मूला, tan a का फॉर्मूला होगा
साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला अभी पीछे देखा हम लोगों ने, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि देखो tan के पास स्क्वायर है तो इसका जो ओपन होगा फॉर्मूला उसमें भी स्क्वायर होगा। होल अपॉन सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और ये +1 और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है तो अभी एज इट इज़ यही लिखे रहेंगे। अब इनमें देखो यहाँ क्या होता है 1, तो इनका इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई कॉस ए, और इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर। तुम लोग को पता होगा होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग बढ़ सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। मतलब यहाँ स्क्वायर अलग और यहाँ पर स्क्वायर अलग। अब स्क्वायर यहाँ पर लिखने का मतलब है बीच में स्क्वायर लगा सकते हो। तो देखो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए टू द होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी होती है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे एज इट इज़ वहीं नोट कर देंगे कॉस ए टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो कुछ नहीं तो यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे वही लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए टू द होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तुम्हारी बुक में ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से MCQ पोर्शन हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे होगी जो प्रूफ वाले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।